आज आपको उदाहरण 5 समझा दिया। अब साथ में होमवर्क भी प्राप्त होने वाला है। जो होमवर्क मैंने दिया है या दे रही हूँ वो आपके स्वाध्याय के ही सवाल है। पार्ट 1 के लेसन नंबर 1 के स्वाध्याय के ही सवाल है, पर अगर आपके पास किताब ना हो तो इसलिए मैंने आपको ये सवाल लिख कर दिए हैं। किताब का फोटो भेजती तो भी शायद आपको अक्षर छोटे लगे, तो इसलिए मैंने सभी सवाल लिख लिए हैं और साथ में समझा भी रही हूँ। ध्यान देना बराबर। एक साझेदार पेड़ी में से प्रतिमास, क्या शब्द है? प्रतिमास, यानी उदाहरण एक के जैसा है, सेम, के अंत में एक समान रकम का आहरण करता है। वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण, ये कौन सा आहरण लिया है? वार्षिक आहरण 12,000 किया है। यदि आहरण पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना हो तो अंत में आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो हमने उदाहरण 1 में देखा था, प्रतिमास के अंत शब्द हो तो आप क्या लोगे? 66/12। और दूसरा आप देखोगे यहाँ पर जो रकम मैंने ली थी वो कौन सी रकम थी? देखो 500 रुपए। ये वार्षिक नहीं, ये मासिक रकम ली थी। वार्षिक रकम तो हमने ढूंढी थी 6,012 से, तो मैंने सवाल में 6,000 नहीं लिखे, पर मैंने कौन सी रकम लिखी है? मासिक रकम लिखी है। वार्षिक रकम सवाल में गणना में लेना नहीं है। आपको सवाल में कौन सी रकम दी गई है? वार्षिक रकम। तो इस वार्षिक रकम को आपको पहले क्या बनाना है? मासिक, यानी कि 12 महीने का 12,000 है, तो 1 महीने का कितना, और फिर आपको गणना करनी। दूसरा, मास के अंत में तो आप कितना लोगे? 66/12, और आपको अब गणना करनी है। तो यहाँ पर 12,000 गुणा 1/12 करोगे तो 1,000 रुपए आएंगे। तो आपको 1,000 रुपए लेना है, यानी कि फिर से सुन लो बराबर, जब भी आप गणना करो तो गणना में रकम 500 रुपए वो कौन सी है? मासिक। अभी 1,000 रुपए वो मिले वो कौन सी है? मासिक। यानी कि वार्षिक रकम, वार्षिक जो रकम दी गई है उसको गणना में यूज करना नहीं है। गणना मतलब क्या? सूत्र I = PRN/100, यानी कि मूल रकम। P के जगह पर ना 12,000 होगा ना ही 6,000, मतलब कि आपको कौन सी रकम लेनी है? मासिक रकम। वार्षिक रकम P के जगह लेनी नहीं है। वार्षिक रकम है, इसको मासिक बनाओ और फिर गणना करो। ठीक है। दूसरा सवाल, अमृता और दिव्या एक पेड़ी के साझेदार है। उनकी पूंजी का अनुपात 3 और 2 है। कौन सा अनुपात दिया हुआ है? पूंजी का, मतलब हमारे कोई काम का नहीं है। बराबर। हमारे काम का कौन सा अनुपात है? लाभ हानि का अनुपात है, वो हमारे काम का है। पूंजी के अनुपात की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये आपको मिसगाइड या आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बराबर है। अब ध्यान दे, अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ, कौन सा लाभ है? शुद्ध लाभ का 8%। कमीशन शब्द 2 बार है, ठीक है। 8% कमीशन दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में पेड़ी का लाभ 96,876 हो तो अमृता को कितनी रकम मिलेगी? ठीक है। सेम टू सेम उदाहरण 2 की तरह है। उदाहरण 2 हमने यहाँ पर ऐसा ही देखा था। शुद्ध लाभ पर 10% देना है और कितनी ये लाभ दिया और रकम, और ये हमने गणना की थी। ठीक है। सेम उदाहरण 2 की तरह है। तो ये उदाहरण यहाँ पर खास ध्यान दीजिए, कमीशन शब्द 2 बार है। मैंने आपको बताया था कमीशन शब्द 2 बार हो तो आपको लेना है, सॉरी अभी 8 है ना, 8/108। पर कब है 8/108 लेना है? शुद्ध लाभ हो तो। अगर वितरण पात्र लाभ है, कमीशन शब्द 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8/100 ही लेंगे। पर सवाल में कौन सा लाभ है? शुद्ध लाभ या कुल लाभ? वितरण पात्र लाभ नहीं है। शुद्ध लाभ हो या कुल लाभ हो तो आप लोग 8/108। कब? कमीशन शब्द 2 बार। कमीशन शब्द ओनली 1 बार है तो 8/100। ठीक है। फिर यहाँ पर लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है तो आप कौन सा अनुपात लोगे? कानूनी प्रावधान देखोगे, उसमें लिखा हुआ है समान, यानी 1:1:1। ये है 2। ठीक है। उदाहरण 2 के जैसा। अभी तीसरा सवाल, विस्मय, अभिजीत और कुणाल
3, 2, 4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ का 10%, यानी यहाँ पर भी कमीशन शब्द 2 बार है, ठीक है। अभिजीत के भाग में रुपए 30,000 का लाभ आता है, तो मैनेजर का कमीशन ढूंढो। तो यहाँ पर क्या ये उदाहरण सेम टू सेम किसके जैसा है? 3 के जैसा। 3 में लाभ दिया हुआ था, हम उदाहरण 3, तो यहाँ पर ये रहा सेम वैसा है ना। कमीशन घटाने के बाद शेष लाभ पर 10% की दर से 66,000 कमीशन है। और यहाँ पर कितना कमीशन है? अभिजीत तीसरे के जैसा नहीं है, तीसरा सवाल चौथे के जैसा है, तीसरा सवाल है ये उदाहरण 4 के जैसा है। उदाहरण 4 में क्या लिखा हुआ है कि कमीशन देना है और सुरभि को 7,000 का लाभ मिलता है। मैनेजर संकेत के कमीशन की गणना करो, ठीक है। यहाँ तक सवाल आपको पूछा। ये वाला आगे सवाल मैनेजर के अतिरिक्त कमीशन के लाभ की गणना करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो अभिजीत का लाभ दिया हुआ है। अब अभिजीत का अनुपात कौन सा होगा? 2। तो हम ये गणना करेंगे ना, जब अनुपात 2 हो तब लाभ 30,000 है। अनुपात 3 हो तो लाभ कितना? अनुपात 4 हो तो लाभ कितना? तो यहाँ पर इन सब का पहले आपको वो स्टेप देखना है ना, ये वाला कुल लाभ माइनस कमीशन बराबर आपको मिलेगा वितरण पात्र लाभ। ये स्टेप है। और जो भी वितरण पात्र लाभ होता है वो हम बांटते हैं। किस में बांटेंगे? 3, 2, 4 में। अब इसका 2 यानी कौन? दूसरा वाला कौन है? अभिजीत। ये विस्मय का वी, अभिजीत का ई और कुणाल का के। तो अभिजीत का कितना लाभ दिया हुआ है सवाल में? 30,000। कमीशन कितना दिया हुआ है? 10%, ठीक है। अब इसका अनुपात 2 है तब लाभ 40,000। अनुपात 4 जब अनुपात 2 है तब लाभ 30,000। अनुपात 4 है तो लाभ कितना? ऐसे स्टेप बनेगा। दूसरा स्टेप, अनुपात 2 है तब लाभ 30,000। अनुपात 3 है तो लाभ कितना? फिर तीनों के लाभ को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ का गुणा 10 बटा कितना लिखेंगे? 110 या 100? बोलो 100, राइट। क्यों? क्योंकि वितरण पात्र लाभ हो तो कमीशन 2 बार 3 बार हमें कोई मायने नहीं रखता है, 10 बटा 100 लिखेंगे। कुल लाभ हो तो 10 बटा 110 लिखा जाता है। तो ये उदाहरण 4 के जैसा सवाल है। अब चौथा सवाल, राजकुमार, कौशिक और शर्मा का लाभ हानि वितरण का अनुपात 15-10-9 है। यदि वर्ष के अंत में पीढ़ी का कुल लाभ 68,000 है तो प्रत्येक साझेदार को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर लाभ और हमने कमीशन माइनस किया था। मैंने आपको कई बार समझाया कि लाभ में से कमीशन या कोई भी खर्च है वो माइनस करो, फिर मिलेगा वितरण पात्र लाभ। पर सवाल में खर्च होता है तो माइनस कर देंगे। हमारे सवाल में कोई खर्च है ही नहीं, तो हम क्या माइनस करेंगे? कुछ नहीं। तो जो शुद्ध लाभ है वही आपका बन गया वितरण पात्र लाभ, यानी कि 68,000 को आपको इन तीनों के बीच बांट देना है। कौन से अनुपात में? 15, 10 और 9 बराबर। तो कितना होगा? पहला वाला कौन है? राजकुमार का आर, कौशिक का के और शर्मा का एस। यानी कैसे गणना होगी? तो 68,000 गुणा 15। नीचे कितना लोगे? 15 और 10 कितने होते हैं? 25। 25 और 9 34, यानी कितने लेंगे? 34। समझे? फिर यहाँ पर लोगे 68,000 10 बटा 34, 68,000 9 बटा 34। इस तरह से ये 4 सवाल आपको गणना करनी है। चारों सवाल आपको मिल जाएंगे।